मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला कि जो सुप्रिया जी हैं उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको गले लगा लेते हैं जो गंदे होते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है। आपने ये जनता को बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। वो वीडियो हमने भी देखी है। उन्होंने बोला वो किसी से भेदभाव नहीं करते। अगर एक मजदूर उनके पास आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे, अगर उनका समर्थक भी आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे। आपने ये जो तरीका बोला वो गलत था। जवाब दीजिए प्रदीप जी। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, आपको आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिल सकती है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप सभी सुनिए वापस से। ये क्या है? शी इज अ स्टूडेंट। गूगल विचारधारा कहां से आ गई? बच्चों, आप लोग राहुल गांधी को देखते हैं ना अक्सर प्रोग्राम्स में? हो गए, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, हो गया, हो गया, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। अब देखिए, बीच में बोलना शुरू हुए। अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो बेरोजगारी आपके दरवाजे पर सिर्फ राहुल गांधी बेरोजगार है, देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एसएससी लोगों के बीच में बताइएगा, ऐसे इन लोगों के चक्कर में देश 13वीं सबसे इसी तरह से लाठियां खाते रहिएगा एसएससी के दरवाजे पर। अंजना जी, यही होता है, अपने अपने पक्ष में सब बोलते हैं। पहला सवाल आप ही से आया था, मत बोलिए। आलोक जी मत कीजिए ऐसा, प्लीज विश्वास रखिए। कार्यकर्ता नहीं, स्टूडेंट है, रिलैक्स करिए। हाँ ठीक है, सुनिए, मैं आप सबको कर रहे तो सुनिए जाए। अरे भैया, तुम्हारी कांग्रेस का वीडियो दिखा रहा हूँ। एक सेकंड। कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं। एहसान कर रहे हैं क्या? ये माथा चूम रहे हैं, अरे तुम गले लगा रहे हैं, बीमारी होगी, क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर भाई आपको गरीब लगता को तो गले लगाना, गरीब को गले लगाना अच्छी बात है। एंटाइटलमेंट। अरे आपसे भी सवाल आएगा, आपसे भी सवाल आएगा, उसी समय बोल लीजिएगा। कंक्लूड, 2 लाइन में कंक्लूड कीजिए। मैं कह रहा हूँ, देश का गरीब भगवान होता है, वो कोई बीमार नहीं करता किसी को, और बिहार का व्यक्ति भगवान होता है। बिहारियों को गाली बकते हैं ये लोग। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है और आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी माफी मांगनी चाहिए ना, माफी मांग लेंगे इस बात के लिए। रुकिए ना जरा। आलोक जी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मैं सारे बीच में बोलेंगे तो मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। अच्छा मलुक जी, आप तो ऐसे न थे। ये ऐसे ही थे, ये ये हमेशा ऐसे ही थे। देखिए आप शेम कीजिए। हाँ देखिए मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक सेकंड आलोक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे आप? बताइए जरा, किसने कहा आपको? ये भी, अरे भाई ये भी व्हाट्सएप, ये देखिए जिसके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज ऑन एयर टीवी पे नहीं जाएगी। आपका सवाल मैं पहुंचा दे रही हूँ ताकि ऑडियंस भी समझे। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे, बैठ जाइए। ये अंजना जी पूरी तरह से भाजपा की व्हाट्सएप बट आप लोग बीच में मत बोलिए, क्योंकि बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। अगर सवाल यूनिवर्सिटी पे भाजपा ने जो फैलाया वो बच्चों ने पढ़ा। जिस व्यक्ति ने 10 साल में सबसे अच्छा इकोनॉमी के साथ इस देश को आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों का बता देता हूं। मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं, मंत्रियों के बच्चे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता है, जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव गांधी का याद आता है, जिनके जी। शरीर के चिथड़े उड़ गए, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। फिर कहूंगा, अब ये देखिए, आज जिस समय पर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे। बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उनको बोलिए, बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, लज्जा नहीं आती। वेट मलुक जी, मलुक नागर जी, मैं माइक ले लूंगी, मैं सही में बता रही हूँ। अंजना जी, लोकतंत्र पे सवाल पूछे अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर शहीदों को बदनाम करने का काम किया जाए तो दुख होता है। ठीक है मलुक जी। देखिए, पिछड़ों की और दलितों की ये बात करते थे, और 17वीं लोकसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मैं इतने पिछड़े और दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके राहुल गांधी और उनके साथियों ने जो पिछड़ों की दलितों की बात करी, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, उनको न्याय नहीं मिला। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पिछड़ा कैंडिडेट था, क्यों नहीं उनको विरोध करा? और मान लो उनकी गलत फहमी थी कि हम चुनाव जिता देंगे,
तो क्यों नहीं पिछड़ा उठा करके कैंडिडेट बनाया? इनकी मानसिकता ही ऐसी थी, पिछड़ों के खिलाफ थे। चरण सिंह जी पिछड़े समाज से थे, उनको उतारा। राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया, ये पिछड़ों के खिलाफ थे। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया। और ये छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि फिर तो ऐसी अंजना जी केवल एक सेंटेंस बोलूंगा। सर मेरा सवाल भी आपसे है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला नहीं, नाली से गैस भी नहीं निकली। एक मिनट, नाली से गैस का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक साथ प्लीज, मैं जवाब लूंगी। 4-5 सर आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था इतना? मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि अभी लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी, तो क्या 1975 में वो नहीं था? इमरजेंसी की सर आपने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनी है। सर आपके पास ना प्रूफ है ना एविडेंस, ये इलेक्शन कमीशन बुलाती है तो आप जाते क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ, आगे भी आ रही हूँ। आप मैं आइए, उत्तर दे देता हूँ। आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा, सवाल ये है कि अभी जो देख रहे हैं नेपाल का कंडीशन एंड वी शेयर्स द बॉर्डर विथ बिहार, तो बीजेपी से मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या इस पे कुछ लेगेसी है कि बीजेपी जो बिहार में वोट होने वाली है इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नेपाल में जो हो रहा है उसके कारण? भाषा का संयम रखिए। मेरी सवाल वो जिससे है, वो जब कोई वैलिड टॉपिक नहीं उठता है तब बोलते हैं कि बिहार में या फिर कहीं भी वोट चोरी होती है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में यहाँ पे बूथ चोरी होती थी? वो ये नहीं क्यों बोलते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि भूरा बाल साफ करो, ब्राह्मण राजपूत लाला भूमियार को मार डालो? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? इनका जवाब दीजिए। अंजना जी उत्तर दें। 2 बच्चों का इधर इस हिस्से से भी ले लूं, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चलिए जल्दी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम मेरा क्वेश्चन दोनों तरफ से है। अगर बीजेपी वाले 10 साल से बिहार में है तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? कितने बच्चे हैं यहाँ जो बिहार से बाहर आकर पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइएगा। देखिए यहीं पर पलायन दिख रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वालों को नहीं दिखता है। जल्दी। मैम सर कह रहे हैं कि लाइक बीजेपी ने कांग्रेस ने बहुत कुछ कर रहा है। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी एंड मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारी सोसाइटी में ना लोग अभी बीजेपी के आने के बाद हमारे पेरेंट्स इतने नॉर्मल हुए कि चलो पढ़ने जा रही हो, दिल्ली जा रही हो तो नॉर्मली वो भेज रहे हैं। अदरवाइज पहले बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे तो बाहर, घर से बाहर भेजने में भी हमें डर लगता है। आपको लग रहा है परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो हुआ है। ये सारे बिहार वाले हैं, बताइए। अंजना जी मैं उत्तर कोई क्या बात है, खुशी की बात नहीं है। पलायन करके यहाँ पढ़ने के लिए आना पड़ता है। अगर वहाँ पर डिग्री टाइम में मिल जाती तो वहीं पढ़ लेते। मैं यही कहने जा रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी एक लाइन मुझे बोलने दीजिए। अभी नहीं 2-3 सवाल और एक लाइन बच्चों के 2-3 सवाल। मैम मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है। पहले आप तो ये क्लियर करिए कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या अगले प्रधानमंत्री के? अच्छा, पूरा एकदम टैंजेंट कहीं और चल गया। अंजना जी आखिरी सवाल। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो वहां ये क्यों कहते हैं आप लोग कि वहां वोट चोरी हुई है, और जहां आपकी सरकार आती है वहां आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ हमारी वोट चोरी नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं? आलोक जी आप ही से शुरू करते हैं। 2-3 सवाल आपके लिए। बहुत अच्छे सवाल आए। सबसे पहले आलू से सोने वाला सवाल आया, ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने भी नहीं रोका और व्हाट्सएप पर भी उसको इतना प्रोपोगेट किया गया। वो स्टेटमेंट मोदी जी का गुजरात में दिया हुआ था, जिसको राहुल गांधी जी के साथ जोड़कर बीच में नहीं मैं मौका दूंगी। अब ये कोई तरीका थोड़ी ना, राहुल गांधी जी के नाम से जोड़कर बोलते हो तरीका ये कहा होता है। गया बीच में बोलते बाद कोई तरीका नहीं है। दूसरा नहीं मिलेगा फिर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेटमेंट आई। इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 32 गोलियां खाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो। सोचिए देश कहां पहुंच रहा है, आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेश जी ने कुछ बात दूसरे तरीके से कही, उसको अलग तरीके से पेश किया गया। यही बीजेपी की फेक यूनिवर्सिटी और फेक फैक्ट्री जो है ये काम करती है। तमाम मोदी जी के स्टेटमेंट्स को राहुल जी के साथ जोड़कर जिस तरह से चलाया जाता है पूरे देश ने देखा है। आप लोग बच्चों बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में हमारी सरकार 35 साल से नहीं है कांग्रेस की, और 35 साल का आप में से कोई भी नहीं, 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की 20 साल से सरकार है तो आप लोगों को बिहार से यहां आने का क्या आवश्यकता पड़ी थी? पटना यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई? क्या मोदी जी ने वो 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ क्या आपके बिहार को दे दिए थे? क्या मोतिहारी की शुगर मिल में चाय पीने लग गए मोदी जी?
आप मुझे 2 फैक्ट्रियों के नाम बताइए जो पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने बनाई हो और उनमें 100 आदमी भी काम करते हो। ठीक है आलोक जी, आप इनको बोलने दीजिए। 6 लोग नहीं हो गया, प्लीज प्लीज। नहीं प्रदीप, 2 बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। अच्छा, वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। मैं केवल एक पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां पर बैठे हैं, एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो मोदी जी ने 11 साल में बनाई हो और उसमें 200 आदमी काम करते हो पूरे बिहार के अंदर। चलिए, बीजेपी की तरफ से आप बताइए जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री होनी चाहिए। बस आलोक जी, अब ताली नहीं बजाओगे? ताली नहीं बजाएंगे आप। बजाओ ताली आपकी, कोई फैक्ट्री नहीं लगी। अब नहीं कोई ताली, 5 कोई ताली नहीं। विवेक जी मत कीजिए, मत कीजिए। आप इलेक्शन कमीशन, हम आपकी बात सुनते हैं, ये नहीं सुन रहे आपकी बात, यही इनकी दिक्कत। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे भैया आप उचक रहे हो, ये देख लिया उचकना चालू हो गए। आलोक जी, इस बार किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। इन्होंने बोला कि हमने बिहार के अंदर क्या किया, आपने सवाल पूछा और ध्यान से मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बिहार के अंदर 15 साल के अंदर जब हम सत्ता में नहीं थे, बजट बिहार का था 23,000 करोड़ एवरेज। जब हम सत्ता में आए, बजट बिहार का हुआ 3,23,000 करोड़। आप सभी गूगल करके देखिए बिहार का ग्रोथ रेट, फैक्ट्री का नाम बताओ। अंजना जी, मैं 10 सेकंड नहीं बोलना शुरू किया, मैं आप में से किसी को नहीं बोलने दूंगा। विवेक जी, आपका नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का नाम 20 साल में कौन सी फैक्ट्री करो? बिहार के अंदर इस वक्त बिहार, अब सब गूगल करिए, 14% ग्रोथ रेट है बिहार का। इनके समय -% ग्रोथ रेट था बिहार का। ये इनकी स्थिति थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे इनने क्या किया, ये आज ही का न्यूज़पेपर के अंदर आया है। जब रिजर्व बिहार के अंदर जब कांग्रेस वालों की सरकार हुआ करती थी, जब आपको पता है बिहार पे प्रति व्यक्ति कितना खर्च करते थे लोग, सिर्फ 190 रुपए, और जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों में 2000। आज ये 10 गुना से ज्यादा हुआ है। तो जिन्होंने बिहार के अंदर एक विकास का कार्य नहीं किया, ये बात करेंगे। और आज मैं ऑफेंड हुआ हूं और देश को भी होना चाहिए। आलोक जी, ये जस्टिफाई कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फेलियर था, कि देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ था, ये इनका इतना बड़ा फेलियर था और इसको यहां पे जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल गलत हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी फेलियर, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। सुनिए, मैं सबसे मनमोहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में इज्जत तक नहीं देते थे, धीरे-धीरे सोनिया गांधी को बैठाते थे। जल्दी बोलिए, मुझे केवल ये बता दीजिए, इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था? अरे आप बताओ, राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों छोड़ा? राजीव गांधी के हत्यारों से सोनिया गांधी मिलने क्यों गई? प्रियंका वाड्रा क्यों मिलने गई? माइक नीचे, दोनों का माइक नीचे, पकड़ी गई तो चिल्लाएंगे। मिस्टर शर्मा, जनता ने पकड़ी। विवेक जी बोले, एक एक करके सबसे कमेंट लूंगी सर। विवेक जी से अरे विवेक जी क्या था, देखिए भंडारी जी, जब हमने 2005 में जब हमारी सरकार गई, उस वक्त बिहार का बजट 26,000 करोड़ था, भारत का बजट 4.5 लाख करोड़ था। आज जो आपने बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है, भारत का बजट 50 लाख करोड़ है। कंपैरेटिव एनालिसिस आप करो, हमारा जो डेवलपमेंट और इतना जब आपने बिहार का 15,000 करोड़ था, बिहार का बजट 1500 करोड़ से हमने 14,000 करोड़ बिहार की भी भाषाओं की इमारत जाके कर दिया। 65% जनसंख्या 65% 10,000 नहीं कमाता। भंडारी जी 67 रुपया के लोग। आप जो है सिर्फ गूगल करते हो, गूगल के अलावा आपको कुछ नहीं आता है, समझ में आ गया? मलुक जी जल्दी बोलिए। एक तो अच्छी बात एक है, फिर बड़ी भंडारी प्लीज, फिर गूगल प्लीज। एक तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे 35 साल से हम बिहार में नहीं हैं। अरे गिरेबान में झांको, क्यों नहीं हो? दूसरा, यूपी में कब से नहीं हो? इसी साल 2025 मार्च में जाए, और जब बिहार के लिए इस देश की सरकार ने बजट दिया तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने करा कि देश के दूसरे प्रदेशों के लिए नहीं दिया। मेरी बारी, 10 सेकंड। इस मुल्क के अंदर सभी पार्टियां हैं, आप इलेक्शन लड़िए, आप एक दूसरे पे दोषारोपण करिए। हमने बीजेपी से सवाल पूछे, बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे, ये अच्छी बात होती है और होना चाहिए। खतरनाक बात क्या है? खतरनाक बात ये होती है जब आप कहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही, सोनिया गांधी पैसे लेकर के चाइना से देश तोड़ने जा रही हैं, विवेक श्रीवास्तव कम्युनिस्ट है,
चाइनीज से मिले हुए हैं, पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं। बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां देश तोड़ने वाली हैं। अगर ये करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नेपाल बनने में किसी नेता का नाम भी नहीं लेते सोनिया, क्या हाल हो गया सोनिया जी पर विवेक जी ने गंभीर आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं। मुझे तो किसी ने नहीं सोनिया गांधी पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। और मैं ये कहूंगा बिहार के लोग आप लोग बहुत हैं, आप लोग जरा मरहौरा लोकोमोटिव प्लांट ये सर्च करके देखिएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं बताएंगे कि 2018 में देश का लोकोमोटिव प्लांट मरहौरा में लगा, जिसमें से लालू जी लगाए थे। लालू जी इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।